Hello everyone, this is your friend Pradyuman Sharma and I welcome you to our YouTube channel RPS Spoken English Elite. And today there is one heart-wrenching news coming up directly from प्रयागराज। एक बहुत ही दुखद घटना आज सुबह ही 2 बजे घटी है ना, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं और मैं आपको जानकारी भी दूंगा। हालांकि मैंने सोचा कई बार कि ये न्यूज़ आपके सामने लाऊं या नहीं, पर इसमें बहुत सारी अच्छे वर्ड्स भी हैं और थोड़ी सी हम देखेंगे कि प्रयागराज में क्या सिचुएशन हुई है ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टैम्पीड ब्रेक्स आउट एट महाकुंभ ऑन मौनी अमावस्या। जैसा कि आप आज देख रहे हैं, आज मौनी अमावस्या का दिन है ना। जो माह का महीना होता है, इसमें जो अमावस्या पड़ती है उसको मौनी अमावस्या जनरली यहाँ पर आज का दिन है, जो जिसमें कई लोग गंगा जी में होली डिप एक तरीके से आप बोला जाए तो वहाँ पर स्नान करने के लिए जाते हैं। और ऐसा कि आपको पता भी है कि अभी महाकुंभ चल रहा है ना, तो कई लोग वहाँ पर तीर्थयात्री जितने भी हैं उनको पिलग्रिम्स कहा जाता है, वो वहाँ पर जा रहे हैं, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो न्यूज़ है, स्टैम्पीड मतलब दोस्तों क्या होता है? स्टैम्पीड मतलब होता है भगदड़। तो आज रात्रि कह लो या सुबह का समय 2 बजे के बीच की शायद ये घटना है। इसमें क्या हुआ कि एकदम से अचानक से स्टैम्पीड ब्रेक्स आउट। जितनी भी न्यूज़ की खबरें होती हैं दोस्तों, इनको प्रेजेंट फॉर्म में ही बोला जाता है। कौन से फॉर्म में दी जाती हैं दोस्तों? ये प्रेजेंट फॉर्म में जनरली बताई जाती हैं। तो स्टैम्पीड ब्रेक्स आउट एट महाकुंभ मेला ऑन मौनी अमावस्या। तो जो भगदड़ मची, तो ब्रेकआउट का मतलब हमेशा याद रखना, कोई चीज़ शुरू हो जाना, एक तरीके से कोई चीज़ एकदम बोलते हैं ना, हलचल मच जाना। जैसे फायर लग गई, आग लग गई कहीं, तो आप क्या बोलोगे? फायर ब्रोक आउट। पास्ट ब्रेकआउट का ब्रोकआउट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही स्टैम्पीड यानी दोस्तों क्या होता है? भगदड़। तो महाकुंभ स्टैम्पीड, इसमें हुआ क्या? एक चश्मदीद गवाह जो था, चश्मदीद गवाह कह लो या एन आई विटनेस, जिसने पूरी घटना को देखा है ना। तो पहले तो मैं एक कर्टसी देना चाहूँगा चित्राल खंबाती जी को, जिन्होंने बहुत शानदार सी फोटो ली है जो एग्जैक्ट सिचुएशन दिखा रही है ना। इंडियन एक्सप्रेस के शायद एक फोटोग्राफर हैं जिन्होंने ये फ़ोटो खींची है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा क्राउड वहाँ पर आज के दिन में हुआ है। तो भीड़ कई बार इधर उधर हो जाती है, भीड़ में आपको नहीं पता चलता, तो कई ऐसी सिचुएशन, कई ऐसे इंसिडेंट घट जाते हैं। तो आप लोग अगर कभी ऐसी भीड़ में जाते हैं तो कोशिश करिए कि आप, ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा भीड़ वाला उसी एरिया में स्नान करें, कहीं और जाके भी आप स्नान कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा, क्योस यानी क्या होता है? अव्यवस्था फैल जाना, अफरा तफरी मच जाना। तो एक आई विटनेस ने बताया, क्या बताया कि क्योस मतलब अव्यवस्था हो गई, अफरा तफरी हो गई। क्यों? क्योस एट द संगम वॉज कॉज्ड। स्टेट का सेंटेंस है, किसने किया नहीं पता, कैसे हुआ ये बात हो रही है कि जो संगम है, संगम की बात है कि वहाँ पर क्योस जो अव्यवस्था फैली, वो किस वजह से फैली? वॉज कॉज्ड बाय द क्राउड नॉट नोइंग वेयर टू गो। कि ये जो भीड़ थी उसको पता ही नहीं था एग्जैक्टली किधर जाना है। ऐसा एक वहाँ पर आई विटनेस बता रहा है, ठीक है। मैं तो वहाँ नहीं गया, ये खबर मैंने पढ़ी तो मुझे लगा आप लोगों के सामने भी लानी चाहिए, ठीक है। तो वेयर टू गो एंड हिडन डस्टबिन्स। तो वहाँ क्या था कि उनको पता ही नहीं कि किधर जाना है, और बहुत सारे डस्टबिन्स हो गए। हो सकता है वहाँ होर्डिंग हो या बैरिकेड्स हों, तो बैरिकेड्स की वजह से कुछ भी कारण रह सकता है। तो विच मेड पीपल ट्रिप, तो इस वजह से कई लोग क्या वहाँ गिर गए, गिरने की वजह से क्योस फैल गया। तो कई लोगों की शायद बता भी रहे हैं, घायल भी हुए हैं इसमें। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का दृश्य है। देखो, बहुत अद्भुत, एक बहुत प्यारा सा फोटो है ये। इसमें आप देख पा रहे होंगे त्रिवेणी संगम की बात हो रही है। संगम को इंग्लिश में दोस्तों कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्फ्लुएंस। आप देख पा रहे होंगे, मैंने वर्ड लिखा भी हुआ है। तो त्रिवेणी संगम, अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना एंड सरस्वती, तीनों नदियाँ मिलती हैं यहाँ प्रयागराज में आके, और इसी को त्रिवेणी संगम कहा जाता है यहाँ पर। तो इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है, क्या माना जाता है दोस्तों? टेकिंग अ डिप इन इट ड्यूरिंग, कब? महाकुंभ के दौरान, जब आप मौनी अमावस्या का दिन होता है, इस दिन अगर आप इसमें डुबकी लगाते हैं गंगा जी में, तो स्पेशली ऑन स्पेशल डेज लाइक मौनी अमावस्या प्योरीफाइज पीपल फ्रॉम देयर सिंस यानी होता है पाप। लोगों के पाप धुल जाते हैं और उनको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और मेरे पिताजी भी बताते हैं कि अगर मौनी अमावस्या के दिन आप स्नान करते हैं, या पितरों के लिए, जो हमारे पितर हैं, पूर्वज हैं, उनके लिए भी आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। तो इस वजह से ये इतनी सारी भीड़ उमड़ती है आज के दिन। और मोक्ष को इंग्लिश में दोस्तों सेल्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सेल्वेशन। तो याद रखिएगा,
जीवन में मोक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्वेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके का दृश्य अद्भुत होता है, लेकिन आप जाएं तो सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें। तो कोशिश ये करना, 2 शब्द हमने यहाँ से सीखे। एक तो हमने सेल्वेशन वर्ड सीखा इस स्लाइड से, सेकंड वर्ड हमने सीखा है कॉन्फ्लुएंस, जिसका मतलब होता है संगम। जब 2 नदियाँ, एक जंक्शन एक तरीके से, जब 2 नदियाँ, एक से ज़्यादा नदियाँ, 2 मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, किसी जगह पर आके मिलती हैं, तो उस संगम को इंग्लिश में कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। ये बात मैंने अभी आपको बताई कि किस वजह से स्टैम्पीड हुआ, ऐसा लोग बता रहे हैं। अभी भी जब छानबीन होगी पता चलेगा क्या हुआ एग्जैक्टली, ठीक है। अब जरा देखो, सम पीपल हैव बीन इंजर्ड, मैंने वो सेंटेंसेस इसमें स्पेशली डाले हैं जो पैसिव स्टेट वाले सेंटेंस हैं, कि कुछ हुआ, किसने किया उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात ही करेंगे कि हाँ हुआ क्या है एक्चुअली, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना आज। सम पीपल हैव बीन इंजर्ड एंड दे हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड, कई लोग घायल हुए हैं और कई लोग हॉस्पिटलाइज्ड भी हुए हैं। तो कई लोग बोलते हैं सर ये बी के बाद थर्ड फॉर्म क्यों आ रहा है, तो थर्ड फॉर्म नहीं है दोस्तों, एक स्टेट की बात हो रही है, तो बी हमेशा स्टेट के लिए यूज होता है। आफ्टर स्टैम्पीड एट द महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश, तो स्टैम्पीड अभी मैंने बताया, स्टैम्पीड मतलब क्या होता है, एक तरीके से भगदड़। आपको याद रखिएगा, स्टैम्पीड का मतलब होता है, मैंने लिखा भी हुआ है शायद पिछली वाली स्लाइड में, आप देख सकते हैं, भगदड़ हो जाना। एक और होता है कि जैसे भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ जाती तो उसकी वजह से कोई लोग कुचल भी जाते हैं उसमें, तो इसको क्राउड क्रश भी कहते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू क्राउड क्रश मतलब भीड़ की वजह से कई लोग वहाँ पर कुचल गए। तो स्टैम्पीड वर्ड आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में ऑन वेंसडे की बात है, मतलब ऑब्वियसली आज की बात है। एज स्कोर्स ऑफ पिलग्रिम्स, स्कोर्स ऑफ का मतलब दोस्तों होता है बहुत ज़्यादा, एज स्कोर्स ऑफ पिलग्रिम्स तीर्थयात्री इस होली डिप यानी पवित्र, होली यानी पवित्र होता है, जब डुबकी लगाने आते हैं तीर्थयात्री टर्न अप फॉर अ होली डिप इन द गंगा ऑन द ओकेजन ऑफ मौनी अमावस्या, ठीक है। मौनी अमावस्या इज वन ऑफ द होलीएस्ट डेज ऑफ द इवेंट, इस दिन को बहुत ही ऑस्पिशियस और बहुत ही होली और बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। और कई लाख लोग, देखो करोड़ों की मान लो आप तो, ठीक है, हैड गैदर्ड एट द साइट, इंजर्ड पीपल हैव बीन टेकन टू द सेंट्रल हॉस्पिटल इनसाइड द मेला ग्राउंड फॉर द ट्रीटमेंट। तो जो लोग इंजर्ड हैं उनको कहाँ ले जाया गया है, दे हैव बीन टेकन, उन्होंने किसी को नहीं ले जाया गया, उनको ले जाया गया, इसलिए स्टेट वाला सेंटेंस बना है। तो दे हैव बीन टेकन, है ना, टू द हॉस्पिटल, जो वहाँ पर बने हुए थे। जनरली 10-12 मिनट का वीडियो होगा तो टेंशन नहीं लेना, बहुत कमाल के तरीके से मैं आपको समझाऊंगा चीज़ें। अब जरा देखिए, वहाँ एक सफाई कर्मचारी हैं नरेश कुमार जी, वो क्या बता रहे हैं। नरेश कुमार जी कहते हैं कि हु हैज़ बीन वर्किंग एट द महाकुंभ साइट फॉर द पास्ट 2 मंथ, देखो हैज़ बीन वाला सेंटेंस है, किसी समय से कोई चीज़ कर रहे हैं। तो नरेश कुमार जी ना उस साइट पर 2 महीने से, पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि द क्राउड्स हैड बिकम अनमैनेजेबल बिकॉज द पॉन्टून ब्रिजेस, ये जो ब्रिज देख रहे हैं आप, इनको पॉन्टून ब्रिज कहा जाता है। इनके अंदर खाली रहते हैं या ना खोखले रहते हैं, या इसमें मिट्टी या शायद कुछ ऐसा भरते हैं, है ना, पानी भरता है या कुछ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है ज़्यादा, पर ये डूबते नहीं हैं। तो इन पॉन्टून ब्रिज बनाया जाता है, जनरली टेम्पररी ब्रिज होते हैं। तो ये बनाए गए थे, तो उनका ऐसा कर्मचारी ने बताया, सफाई कर्मचारी ने वहाँ के, कि अनमैनेजेबल इसलिए हुआ कि कुछ यहाँ पर फंक्शन नहीं कर रहे थे ब्रिज, तो बिकॉज द पॉन्टून ब्रिजेस वर नॉट यूज टू इट्स फुल कैपेसिटी, है ना, बिकॉज ऑफ विच देयर वॉज ओवर क्राउडिंग। तो उसकी वजह से क्या हो गई, वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ गई, तो लोगों को पता नहीं चल रहा था कि रास्ता किधर से है, कहाँ जाना है, किधर से आना है। तो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो बेहतर है कि आप एक जगह रुक के पहले व्यवस्थित ढंग से देखें किस तरह रास्ता है, क्योंकि एकदम किसी भी चीज़ का हड़बड़ी में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है। तो आप कभी भी जब भी आप भीड़ वाले एरिया में जाएं तो प्लीज़ कोशिश करें कि आपको जाने और आने का रास्ता पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा वर्ड, बहुत सारे शब्द मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। कोई चीज़ करने के लिए, इन ऑर्डर टू, क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अनटोवर्ड इंसिडेंट। अनटोवर्ड का मतलब होता है जो चीज़ हम अनएक्सपेक्टेड होती है, मतलब हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, जो दुखद है, हो सकता है आपको असुविधा क्रिएट करे, इनकन्वीनियंट क्रिएट करे, अनप्लेजेंट हो, मतलब अच्छा ना लगे, बुरी चीज़ भी हो सकती है। तो ये बुरी चीज़ों को बचाने के लिए, ऐसे अनटोवर्ड अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट से बचने के लिए सरकार या वहाँ के जो ऑफिशियल्स है वो क्या कह रहे हैं, पिलग्रिम्स को, जो तीर्थयात्री, पिलग्रिम्स यानी दोस्तों तीर्थयात्री होता है, दे वर एडवाइज्ड, उनको सलाह दी गई कि धीरज बनाए रखें और अवॉइड रशिंग एट बैरिकेड्स, मतलब धक्का मुक्की ना करें, ऐसा उनसे कहा गया। तो वो भीड़ सुनती नहीं है, बहुत सारी गलती भीड़ की भी होती है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि एक दूसरे के पीछे हम एक दूसरे के सहारे, कई बार किसी ने कुछ कह दिया और भीड़ एकदम बेकाबू हो जाती है। तो हमें संयम बनाए रखना होता है। तो ऑफिशियल पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे ढंग से प्रयास करता है ना, क्योंकि बहुत लंबा चलता है कुंभ मेला और काफ़ी समय से लोग वहाँ पर मेहनत कर रहे होते हैं, वहाँ की व्यवस्था बनाते हैं। तो हर व्यक्ति का भी एक दायित्व बनता है दोस्तों कि आप सब चीज़ का ध्यान रखें। ऑल घाट्स एट संगम आर इक्वली सैक्रेड,
कहना ये है उनका कि भैया सारे घाट पवित्र हैं, ज़रूरी थोड़ी ना कि एक विशेष घाट पे आपको ज़्यादा मोक्ष मिल जाएगा। तो आपको जहाँ व्यवस्था अच्छी नज़र आ रही है वहाँ पर जाके आप स्नान करें, ऐसा प्रशासन वहाँ पर बता रहा है। प्रशासन यहाँ कह रहा है, उन्होंने गुहार भी लगाई है, अर्ज भी किया लोगों से कि भैया कि टेक अ डिप एट विच एवर घाट दे रीच फर्स्ट। जो भी घाट आपको मिल जाए, जगह मिल रही है स्नान करने की, आप वहाँ पर स्नान करें। और टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके और इंश्योर कर सकें, सुनिश्चित कर सकें एक स्मूथ मूवमेंट के आने जाने में व्यवस्था। क्योंकि एक तरफ से चीज़ें नहीं होती हैं, पुलिस प्रशासन बहुत मेहनत करता है, लोगों का भी कुछ दायित्व और फर्ज बनता है दोस्तों। हालांकि कई बार हम भीड़ में नहीं समझ पाते हैं, मैं भी ये चीज़ जानता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड भी लिखे हैं। सैक्रेड यानी पवित्र होता है दोस्तों, डुबकी लगाना यानी टेक अ डिप, ठीक है। ज़रा आप देखिए, इसके बाद आपको एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ। मेन थिंग इज़ दैट यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज़ किया था, स्कोर्स ऑफ। स्कोर्स ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर एक लाइन यूज़ हुई थी, देखिए ज़रा, पिलग्रिम्स, स्कोर्स ऑफ पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री। तो बहुत ज़्यादा तीर्थयात्री श्रद्धालु जो यहाँ पर होली डिप मतलब पवित्र डुबकी लगाने यहाँ पर आए थे फॉर द सेल्वेशन। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो हालांकि ये बहुत दुखद हुआ, पर सभी लोगों से ये गुजारिश है कि अभी तो कुंभ चलेगा, तो आप लोग प्लीज़ व्यवस्थित ढंग से जाएं और सुरक्षित होके जाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। एक खबर के माध्यम से हमने कुछ शब्द सीखे आज, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिली। ठीक है, तो आप भी कोशिश करना इन शब्दों को बोल के कुछ अपनी भाषा में एक न्यूज़ क्रिएट करने का, ताकि आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस भी हो। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल टाइम।